हेलो एवरीवन, माई सेल्फ साकेत मिश्रा एंड यहाँ पे हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। आपको पता होगा क्या सीरीज में हम लोग कर रहे हैं, सीक्वेंस आप देख सकते हो, पहले से ही मैंने वीडियो बना दिया है एंड प्लेलिस्ट भी आपके लिए अवेलेबल होगी चैनल पे, ठीक है। तो रेडॉक्स चैप्टर जो होता है, रेडॉक्स चैप्टर जो है दैट इज अ इजी चैप्टर। टॉपिक आपको पता रहना चाहिए। फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग चालू करने वाले दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है रियलिटी में, उसको समझने की ट्राई करते हैं पहले, है ना। तो दो टाइप का डेफिनेशन क्या होती है, थोड़ा इस चीज को याद रखना। दैट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। अब रियल चार्ज जो आपको दिखता है, जैसे कि यहाँ पे देख लो H प्लस के ऊपर क्या दिख रहा है आपको, एक का आयन दिख रहा है ना, एक कटायन दिख रहा है, और एक कटायन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, +1। ऐसे ऑक्सीजन के ऊपर -2 दिख रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, -2। इतना हमें समझ में आता है, इसको ये हम क्या बोलते हैं, रियल, ठीक है। इस चीज को याद रखना, दैट इज नोन एज रियल ऑक्सीडेशन नंबर। इमेजिनरी ऑक्सीडेशन नंबर मतलब मन की आंखों से देखिए, हमेशा नहीं दिखेगा। जैसे कि उसको हमेशा किस चीज पे आपको लोकेट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे, देखिए HCl। अब इसमें आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, आपको पता ही होगा क्या, इस बॉन्ड को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। जब बॉन्ड को ब्रेक करोगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको हम माइनस चार्ज दे देंगे, जो ज्यादा पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव दूसरा वही बचेगा, तो उसको हम पॉजिटिव दे देंगे। एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे 1 एंड 1 लगा देना। दो बॉन्ड ब्रेक होता है तो +2 एंड -2 कर लेना। यहाँ पे समझने की ट्राई करते हैं, तो देखो ये आपने एक बॉन्ड ब्रेक किया, ये आपने एक बॉन्ड ब्रेक किया, हाइड्रोजन +1 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 हो गया। यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ा था तो ये -1 लिया था, और यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे भी इसने -1 लिया। तो आई थिंक ये समझ में आता होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, इनका +1। ये ऑक्सीडेशन नंबर इमेजिनरी ऑक्सीडेशन नंबर है, आप देख के नहीं पहचान सकते हो, इस चीज को थोड़ा याद रखना। इसको समझने से पहले कुछ रूल्स हमें समझने की ट्राई करना है, उस रूल्स को पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। ये रूल्स आपको आने चाहिए, जब तक रूल्स आपको नहीं आएंगे, बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। ये रूल्स अगर आते हैं तो आपके लिए ऑक्सीडेशन नंबर जो चैप्टर्स होता है ऑक्सीडेशन के लिए एंड रिडक्शन के लिए, वो बहुत आसान बन जाता है। मैं जहां तक मैं जानता हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर्स में ही स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, इनिशियल टॉपिक से उनको प्रॉपरली नहीं आता है। तो इसको समझ लीजिए, बेसिक है, रूल्स हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर कुछ मैं स्ट्रक्चर्स का आपको बता के दिखाऊंगा। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, ये पहला रूल है। बट कब +1 नहीं होता, इन मेटल हाइड्राइड इट इज -1। एग्जाम्पल्स देखिए, मेटल विथ हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको पता होगा, हमेशा इतना भी याद रखना, मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, तो सामने उसके कोई रहेगा तो क्या होगा, वो नेगेटिव में रहेगा। यहाँ पे वही हालत है, आप याद रखना, यहाँ पे +1 हो जाता है और ये -1 हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, ये +2 हो जाता है और हाइड्रोजन क्या है, -1 है। तो इस चीज को थोड़ा याद करने की ट्राई करना। ओके, बट ऑक्सीडेशन नंबर हम देखते हैं ऑक्सीजन का, यूजुअली वो क्या रहता है, -2 ही रहता है। बट कभी कभी ये चेंज हो जाता है, कब कब चेंज होता है उसको पहले याद करने की ट्राई कीजिए, कब कब चेंज हो सकता है। तो -1 ये बन जाता है परऑक्साइड्स में। परऑक्साइड्स किसको बोलते हो आप, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन पे -1 चार्ज रहेगा ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या, परऑक्साइड्स। यहाँ पे मैंने बनाने की ट्राई की, आप देख लेना रियल में वो कैसा दिखता है, O2 -2, है ना। सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स किसको बोलोगे, ये देखिए O2 -1 रे, इसको बोलेंगे सुपर ऑक्साइड। कैसे फाइंड करोगे इसको, आई थिंक आपको पता होगा, इमेज बहुत बेसिक लेवल पे सिखाया जाता है, x सपोज करके। तो ये क्या बन जाएगा, 2x = -1, x = -1/2। ये बेसिक होता है, हम आगे देखेंगे चैप्टर्स में, याद रखना। बट यस, सुपर ऑक्साइड्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है ऑक्सीजन का, -1/2। -1/3 कब देखने मिलेगा, ओजोनाइड्स में। एग्जाम्पल मैंने दिया है KO3 का, की का आई थिंक पता होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाता है। यहाँ के लिए हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन के लिए -3 = 0, सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -1/3। ऐसे ही सेम टू सेम O2F2 में आपको क्या मिल जाएगा, +1। इन कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे देखोगे उसको पहले समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए क्या है, इसको तोड़ दो। अब याद रखना हमेशा कि क्या करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस देने हैं। इसको हम दे देते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसको हम दे देते हैं नेगेटिव चार्ज। कैसे देखने की आई थिंक पता होगा, इस साइड आता है लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव देते हो, या आई थिंक बहुत बेसिक लेवल पे सिखाया जाता है, राइट हैंड साइड पे आता है तो उसको हम नेगेटिव चार्ज की तरह इंडिकेट करते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के थ्रू सिखाया जाता है। अभी वो मेथड यहाँ पे लगाओगे ना तो आपका काम बन जाएगा।
याद कैसे रखना है, ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आपका क्या आंसर निकलेगा, +1/2, है ना। एंड OF2 में सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, +2 मिलेगा। तो ये बेसिक जो है ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन, ये थोड़ा याद रखना, एक काम आता है क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन्स होते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन। आई थिंक आपको पता होगा हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन इज यूजुअली -1 to +7। फ्लोरीन का हमेशा क्या होता है, -1 ही होता है सारे कंपाउंड्स में। बट जैसे कि आपको पता होगा क्लोरीन, फ्लोरीन को तो आई थिंक पता चल चुका है, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन सब का +7 तक जाता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस याद रखना फ्लोरीन का ही -1 होता है, और हमेशा जरूरी नहीं है कि हैलोजेंस का -1 ही ऑक्सीडेशन नंबर्स हो। नेक्स्ट इज अल्कली मेटल्स की बात करते हैं। अल्कली मेटल्स में क्या हो जाता है, +1 रहता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में ऑक्सीडेशन नंबर इज +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन की अगर बात किया जाए तो कितना होता है, -3 से +5, क्योंकि बार बार हमें लगता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज -3। ऐसे ही सपोज करके आगे बढ़ते हैं तो याद रखना ये -3 से +5 तक होता है। कुछ स्ट्रक्चर्स में हम देखने की अभी ट्राई करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंटल स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है उसका, तो हमेशा 0 होगा। जैसे कि O2, P4, S8, N2, X2, दैट इज हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जो आप लेते हो। तो ये एलिमेंटल स्टेट है, ये नॉर्मल इनके एलिमेंटल स्टेट है। इसमें अगर कहीं फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर्स तो आपको वो क्या काउंट करना है, एज एन 0 ही काउंट करना है ना। नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम फाइंड करना है कंपाउंड में, याद रखना, तो हमेशा वो क्या रहता है, 0 रहता है। ये क्या सम्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको लिखता हूँ +1 + x = 0। ये जो 0 लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, क्योंकि सम क्या होता है हमेशा कंपाउंड के लिए 0 होता है। कुछ सम्स के अभी थ्रू देखेंगे, एग्जाम्पल्स मैंने बहुत सारे लिए हैं तो टेंशन मत लीजिएगा आप। सम्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आयन है तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा। जैसे कि अब मैं लिखता हूँ NH4+, इसमें आपको N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता होगा, इसको हम X सपोज कर लेंगे। हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 इंटू हो जाएगा तो +4 = ये जो आयन दिया है ना, उसको ही हम +1 काउंट करेंगे। तो याद रखना वहां पे 0 था, क्यों, क्योंकि वो कंपाउंड था। अगर आयन दिया गया है तो वही आयन को ही इक्वल टू में आपको रखना है। बेसिक है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवेलेंट बॉन्ड। जब कोवेलेंट बॉन्ड की बारी होती है तो ऑक्सीडेशन नंबर्स कैसे देखोगे, देखो, अगर AA ही है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है तो क्या रख लोगे उसको, 0 0। बट ऐसा हो जाए AB और AB, तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है, आई थिंक बताया होगा। जस्ट मैं बॉन्ड को ब्रेक करूं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे हम समझते हैं, याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे देखना है। यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू B, मतलब B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, -1, और ये क्या बन जाएगा, +1, है ना। यहाँ पे ऐसे तोड़ देते हैं, 2 बॉन्ड तोड़ा आपने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 एंड +2। यहाँ पे अगर हम तोड़ते हैं तो 3 बॉन्ड तोड़ा आपने तो ये -3 एंड प्लस, बेसिक था, कर सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं तो उसमें कैसे सॉल्व किया जाता है उसको समझने की ट्राई करते हैं। एक मिनट, हाँ मैं स्क्रीन थोड़ा क्लियर आउट कर लेता हूँ, सो बेसिक लेवल पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलिए, यस। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कैसे समझते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इश्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है ये कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको समझ लेते हैं। पहला तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आपको पता रहना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन बी, मतलब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। दूसरा आपको पता होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये कैसा स्टेट हम ले रहे हैं, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट कर रहा है, ए को। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है, ए को। अगर ऐसा कहीं कंपाउंड दिखता है तो यहाँ पे समझने की ट्राई करना है कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर्स में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे उसको समझने की ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, दैट इज H। ये आई थिंक पता होगा, नाइट्रोजन एंड कार्बन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की है ना।
इसको कैसे सॉल्व करोगे इसको पहले समझते हैं। 1 मिनट, हाँ इसको इरेज आउट करता हूँ। पहले तो बेसिक समझ में आता होगा, ये बॉन्ड को आप ब्रेक कर लोगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो तो ये क्या बन जाएगा +1 और ये क्या बन जाएगा -1। बेसिक सा कंसेप्ट था। फिर दूसरा क्या रहेगा, ये जो आपको दिख रहा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बॉन्ड जो हमने ऐसे बनाया है, इसको हमेशा क्या करना है, इग्नोर कर दो। क्या करना है आपको, इग्नोर करना है। इग्नोर करना है मतलब इसको और समझते हैं अच्छे से। मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर वे में स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। 1 मिनट, हाँ रुकिएगा। ये देखिए स्ट्रक्चर्स देखो, आपको समझ में आएगा। ये बॉन्ड हमने ब्रेक किया बेसिक सा, आपको +1 मिल गया, ये -1 मिल गया, ये समझ में आता है। इसको ऊपर वाले को इग्नोर कर लो तो इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा, ये बन जाएगा -2 क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ओवरऑल काउंट करो तो हाइड्रोजन के ऊपर +1, नाइट्रोजन के ऊपर -1 एंड -2, ये बन जाएगा -3 और ये +2। बेसिक सा ऑक्सीडेशन नंबर था, हो चुका है। यहाँ पे देख लो एक और एग्जांपल मैंने लिया है सेम टू सेम। दूसरा मेथड क्या यूज कर सकते हो, दूसरा मेथड ये यूज कर सकते हो कि ये कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड था उसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव अपने हिसाब से समझ लो, और जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, आई थिंक पता होगा उसके ऊपर क्या डालते हैं हम लोग, नेगेटिव चार्ज। तो -1 इसको सपोज कर लेना, इसको +1। 3 बॉन्ड बन चुके हैं। अब ऐसा सपोज करो 3 बॉन्ड बन जाए, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किस में आपने कन्वर्ट कर दिया, कोवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया। कोवेलेंट का हमें पता है, बस तोड़ दो उसको। यहाँ पे 3 पॉजिटिव मिलेंगे, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा -3। पहले से ही था, यहाँ पे हमने तोड़ा हुआ है -1 एंड +1। इसको सॉल्व करोगे तो +1, यहाँ पे बनते हैं -4, इसको काउंट कर लो प्लस के साथ तो -3 एंड इसका काउंट करोगे तो +2। आई थिंक मुझे लगता है कि पहला मेथड जो आपने सीखा है इग्नोर करने वाला, वो ज्यादा बेटर वे में काम करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना। अब जितने भी ये रूल्स हमने पढ़े हैं अपने दिमाग में रख लीजिएगा प्लीज, और यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। आई होप कि ये ज्यादा बेटर वे में आपको समझा पाएंगे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमें समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने 10 लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है, करने की समझने की ट्राई करते हैं। चल जस्ट अ मिनट, हाँ मैं पॉइंट सही कर लेता हूँ। ओके चल एग्जैक्टली पहला देख लेते हैं, दैट इज कि ClO3। हाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये हम फाइंड कर रहे हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर में 0 हो सकता है, इतना याद रखना थोड़ा। ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर में 0 ऑक्सीडेशन नंबर भी आ सकता है, एंड आई थिंक पता होगा आपको फ्रैक्शंस में भी आ सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो अंडरलाइन है उसका निकालना है, तो क्लोरीन का कैसे निकालोगे, आपको पता होगा पोटेशियम क्या क्या होता है, +1, इसका हमने सपोज किया x, ये 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये आई थिंक पता होगा -2 होता है। इसको सॉल्व करो तो क्या निकलेगा आपका +5। Fe का अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्लोरीन ये हमें करना है, आयरन का सॉल्व करना है, पैरस का कैसे करोगे, 0.94 रख लेना। सपोज क्या करना है आगे वाले का, आई थिंक पता ही होगा, पैरस का ही हमें सॉल्व करना है, तो ये क्या बन जाएगा x, है ना। ऑक्सीजन का पता होगा -2 है, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू 2/0.94। इसको और बेटर वे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 200/94। बेसिक है, कर सकते हो, ऐसे ही सॉल्व कर लेना। थर्ड वन की बात करते हैं, दैट इज S4O6-2। आई थिंक पता होगा, मैंने बताया होगा, चार्ज रहेगा तो वही आपको डायरेक्टली ले लेना है ना। इसका पता होगा -12 हो जाएगा, 4x पे रखो, वैल्यूज निकल जाएंगी। फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है, क्योंकि एवरेज है, मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ आपको, तो ये इतना समझ में आना चाहिए आपको, है ना। फिर बात करते हैं फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर के 1 मिनट, इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। फोर्थ नंबर देख लो, N2S2O3 कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता होगा सोडियम का क्या होता है, +2 होता है, तो ये हो गया 2, है ना। सोडियम का इनिशियली क्या होता है, +1 होता है, यहाँ पे कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा +2। सल्फर का फाइंड करना है तो ये क्या बन जाएगा 2x। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है, इंटू 3 कर लो तो क्या -6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे कितना निकला 2। सेम टू सेम इसका सॉल्व कर सकते हो, इसको x सपोज कर लो, हाइड्रोजन का +4 सपोज कर लो, इसका 12 सपोज कर लो, कितना निकला +7। NH3 का कर लेते हैं। NH3 का कैसे करोगे, सिंपली यहाँ से हम क्या किए, हाइड्रोजन का पता ही होगा 1 हो जाएगा, ये 3x इज इक्वल टू 0। ये क्या बन सकता है आपका, x इज इक्वल टू -1/3। बेसिक था ना, कर सकते हैं, इतना तक सबको समझ में आता है। अब आते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले स्ट्रक्चर्स पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले स्ट्रक्चर्स में थोड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रह जाता है, इसीलिए ये थोड़ा मैं डिटेल में करवा देता हूँ, ध्यान से देखना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमेशा ये जो लगा रहता है इसको हम बोलते हैं लिगेंड्स। क्या बोलते हो आप इसको, लिगेंड्स।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, एक चैप्टर आपको है उसके अंदर डिटेल में आपको ये समझाऊंगा मैं लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए याद रखना लिगेंड्स प्रेजेंट रहते हैं, तो लिगेंड्स का होल जो चार्ज होता है ना वही लिखना है। जैसे कि आपको यहाँ निकल का फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसको एक्स सपोज करेंगे, सीओ का क्या हो जाएगा, चार्ज जो होल होता है वो 0 होता है। कहाँ पे हम सीखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में सीखेंगे, पर ये आप याद रखना कैसे निकालते हैं। इंटू 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 निकल जाए। मैंने बोला ना एवरेज है इसलिए पॉसिबल है। नेक्स्ट इज CONH3 रेज टू 4 NH2 ClSO4। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, CO को आपको सपोज करना है x, NH3 का क्या होता है 0, वाटर का क्या होता है 0 इंटू 4 कर लेना, Cl का क्या होता है -1 सॉरी, SO4 का क्या होता है -2। इसको सॉल्व करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू +3। नेक्स्ट इज देखने की ट्राई करते हैं, N2H5 का होल रेज टू ट्वाइस कर दिया, यहाँ पे सल्फर O4 दिया गया है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे सल्फर का आपको निकालना है, S का निकालना है। सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, ये कैसे दिख रहा है स्ट्रक्चर्स देखने की ट्राई करो, ये कैसे दिखता है। अगर मैं इसको भूल जाऊं तो ये दिखेगा ना ऐसा, H2SO4 जैसा SO4 दिख रहा है ना। तो यहाँ पे सपोज करना है कि ये जो H2 था ना वैसे ही ये स्ट्रक्चर्स बना रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका चार्ज, इसका हम ले रहे थे +1, इसका क्या हो जाएगा 2 है इसीलिए +2, ऐसा सपोज कर लेना है आपको। सल्फर का x फाइंड करना है, ऑक्सीजन का चार्ज दिए गए -8 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या निकलेगी +6। ये पूछा जाता है इसीलिए बता दिया रहा हूं मैं, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज NH4NO3। ऐसे कंपाउंड्स भी आते हैं जिसमें आपको, ऐसे कंपाउंड्स भी आपको मिलेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर 2 के अलग होंगे, दोनों नाइट्रोजन के अलग होंगे। कैसे सॉल्व करोगे इनको, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लो NH4 एंड NO3 है ना। तो पहले से इनको डिवाइड समझ लेना। यहाँ पे आपको पता होगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, NH4 पॉजिटिव में पाया जाता है, NH3 माइनस में पाया जाता है। इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, नाइट्रोजन को x सपोज कर लो, हाइड्रोजन का +4 हो जाएगा इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू -3 है ना। उस तरफ लेके जाओगे तो -3 निकलेगा। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलतेगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, कलर में चेंज कर लेता हूँ ज्यादा बेटर में लगेगा। ओके, इसका क्या हो जाएगा, दैट इज x हो जाएगा है ना। सपोज करते हैं ये 3 है तो ये क्या बन जाएगा -6 इज इक्वल टू -1। सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू +5। आई थिंक इतना सबको क्लियर होगा कैसे सॉल्व करना है। जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने करा दिए, बट जितने भी हमने अभी तक देखा है दैट वाज फॉर ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हम एवरेज फाइंड कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें क्या ट्राई करना है, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड करने। इंडिविजुअल में क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, स्ट्रक्चर्स का सबसे बड़ा खेल होता है ना। एक एक स्ट्रक्चर समझने की ट्राई करते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ ज्यादा बेटर वे में समझ में आए आपको। चलो यस, पहला ध्यान से देखना। पहला दिया गया है CrO5। ये कुछ स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुन लो। क्या बोल रहे हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन। सो ओके, सो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिपेंड करते हैं। प्लीज याद रखना, आपको स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। स्ट्रक्चर्स नहीं आते तो मैं ट्रिक बताऊंगा अभी क्या करना है, बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, स्ट्रक्चर्स आने चाहिए जब इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। यहाँ पे अगर आप एक्स वाला रखोगे ना कार्यक्रम तो आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही आंसर आपको नहीं मिलते, थोड़ा इस चीज को याद रखना। तो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे कैसे, देखो ये स्ट्रक्चर हम पहले देख लेते हैं, दैट इज CrO5। क्या कर सकते हो, Cr बना लो, दैट इज Cr हो गया है ना। जस्ट अ मिनट, इसको मैं प्रॉपरली आपको रिप्रेजेंट करके दिखा सकता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। यस, हमने इनिशियली यहाँ पे क्या कर लिया, Cr कर लिया, डबल बॉन्ड बना दो, फिर यहाँ पे एक कर दो, यहाँ पे O है ना। बेसिक स्ट्रक्चर सब बन जाता है। कैसे, सबको समझ में आ रहा है कि कैसे बना है, स्ट्रक्चर्स देख लेना थोड़ा है ना। अब आगे सॉल्व कैसे करोगे, तो आपको पता होगा ये जो दिख रहा है ना सेंट्रल आइटम जो मैंने यहाँ पे सर्कल आउट किया है आपके लिए, इसमें बॉन्ड टूटेंगे,
एक एक बॉन्ड तोड़ते हुए चलो। तो पहले हम ये बॉन्ड तोड़ लेते हैं, 2 बॉन्ड थे तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है उसको -2 कर दो, दूसरा क्या हो जाएगा +2। इसको बॉन्ड को तोड़ा हमने, ये कोवेलेंट बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं, याद रखना है कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ा -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो सीआर पे कितने बॉन्ड्स निकलते हैं थोड़ा देखने की ट्राई करो। ऊपर थे +2, यहाँ से 4 तरफ से आ जाएंगे +1, कितने 4, तो ये +4, टोटली कितना निकला +6, है ना। तो सीआर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला +6। इतना हमें समझ में आता है, बेसिक है, आप कर लोगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे समझ में आता होगा -1 है और यहाँ पे क्या है -2 है, तो ये -1 एंड -2, ठीक है। अब एक चीज पूछा जाता है आपसे, एक चीज पूछेंगे दैट इज परऑक्सी। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके। आपसे क्या पूछा जाएगा, परऑक्सी बॉन्ड या परऑक्सी लिंकेज करके पूछा जाता है। परऑक्सी क्या होता है मैंने बताया था, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन में -1 चार्ज रहे, इसको तो परऑक्सी बोलते हो। यहाँ पे देखने मिलता है, हाँ देखने मिलता है, देखो यहाँ पे ये देखने मिलेगा, ये देखो ये है परऑक्सी, ये है परऑक्सी, कितने परऑक्सी 2 परऑक्सी, तो परऑक्सी लिंकेज हमें पता चल गया एग्जैक्टली 2 मिलता है ना। स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सेकंड नंबर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, दैट इज Br3O8। Br3O8 स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, 1 Br 2 Br 3 Br, 1 O 2 O 3 O 4 5 6 7 8, आराम से कर लिया हमने, है ना। बॉन्ड्स को कैसे तोड़ोगे, बॉन्ड्स को पहले तोड़ने की ट्राई करते हैं। यहाँ सर्कुलर्स में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने बॉन्ड तोड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया -2, ये हो गया +2 -2 +2 -2 +2। इन दोनों के बीच में तोड़ोगे क्या, नहीं तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है। यहाँ पे तोड़ोगे क्या, नहीं तोड़ोगे, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ये नहीं तोड़ोगे। ऊपर वाले तोड़ोगे क्या, यस तोड़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2 -2 +2 -2 सॉल्व करने की ट्राई करो। यहाँ पे कितना है +2 +2 +2, एग्जैक्टली कितना निकला +6। यहाँ पे कितना निकलेगा +4, यहाँ पे कितना निकलेगा +6। तो Br का कितना हुआ ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +6। ऑक्सीजन का कितना हुआ -2, समझ में आता होगा। और यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज है क्या, या परऑक्सी बॉन्ड है क्या, नहीं है, क्यों, परऑक्सी क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का -1 लिंकेज, ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं। आगे बढ़ सकते हैं, हाँ चलो। ओके, थर्ड स्ट्रक्चर जो हम देखने वाले हैं दैट इज नोन एज कोरोस एसिड। इसका एग्जैक्टली हम प्रोनाउंसिएशन कैसे कर सकते हैं, दैट इज परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, है ना। दिखता कैसे है, H2SO4 आपने बहुत बार सुना होगा, पर इसमें एक और ऑक्सीजन ज्वाइन कर दो, बट यही बन जाता है क्या H2SO5। इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोस एसिड, और नहीं तो क्या बोला जाता है, परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। स्ट्रक्चर्स कैसे बनाओगे, इजी है, H2SO4 का स्ट्रक्चर आता होगा तो ये भी बना लोगे। देखो यहाँ पे सल्फर, ऊपर क्या कर लिया हमने, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, साइड में ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या होता था ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बस बीच में एक्स्ट्रा ये हमने क्या ज्वाइन कर दिया है, ये जो है ना एक्स्ट्रा O, उसको हमने ज्वाइन कर लिया है। तो आपको समझ में आता होगा, स्ट्रक्चर्स देख के तो क्लियर हो रहा होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको समझने की ट्राई करो। ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसको हम काउंट करेंगे, है ना। ये वाले पूरे पार्ट को काउंट करेंगे तो क्या बन जाएगा -2 +2, ये क्या बन जाएगा -1 +1, ये क्या बन जाएगा -2 +2 -1 +1। तो सल्फर के पास कितना ऑक्सीडेशन नंबर निकल रहा है, इसको समझने की ट्राई करो। एग्जैक्टली कितना निकलेगा, 2 2 4 5 6 +6 निकलेगा, है ना। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, क्या निकला ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का +6। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कितना निकलता है, देखो यहाँ पे तो -1 पहले से ही आ गया था, इसको तोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा +1 है -1, एग्जैक्टली कितना निकल रहा है -2, है ना। और साथ साथ में -2 तो हमें समझ में आता है, ये परऑक्सी भी देखने मिलेगा क्या, -1 एंड -1, यहाँ पे इनको हम नहीं तोड़ सकते, लास्ट स्ट्रक्चर्स में मैंने बताया था इनको तोड़ा नहीं जा सकता, तो ये हो सकता है। परऑक्सी लिंकेज है क्या, यस ये है परऑक्सी लिंकेज, आपको दिख रहा होगा परऑक्सी लिंकेज, तो कितना है 1 है। एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा आपको। ओके, नेक्स्ट कुछ और स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लेते हैं, दैट इज K3CrO8। कैसे फॉन्ट, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, Cr बनाओ, यहाँ पे क्या कर दो O ओके O ओके O ओके, है ना।
यहाँ पे ओ के 3 बार कर लो, यहाँ पे ओ हो गया। स्ट्रक्चर समझ में आता होगा, बेसिक है, कोई भी बना सकता है ना। सॉल्यूशंस कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे सेंट्रल आइटम का फाइंड करोगे, देखते हैं पहले। तो ये समझ में आता होगा, इस सर्कल जो मैं बनाया हूँ यहाँ पे, ये एग्जैक्टली टूट रहा होगा, है ना। कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करते हैं। ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स आपको मिले हुए हैं, सीआर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिख रहा होगा, +5, क्योंकि 5 प्लस उसके पास आ चुके हैं। ये एग्जैक्टली हमें पता चलता होगा कि यहाँ पे बॉन्ड्स टूट जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो आपको पता चलता होगा ऑक्सीजन के ऊपर कितने बॉन्ड आ रहे हैं, कितना चार्ज आ रहा है, -1 आ रहा है। हर जगह से देख लो -1 ही दिखने मिलेगा, है ना। परऑक्सी लिंकेज की बात करते हैं, कितना है, तो -1 एक, ये एक मिलेगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो कितना है परऑक्सी लिंकेज, टोटली यहाँ पे 4 देखने मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख के जाना, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। डायरेक्टली पूछते हैं सीआर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको समझ में आने चाहिए, मेरा कहना यही है ना। चलो एक और देख लेते हैं, दैट इज कार्बन सब ऑक्साइड्स। क्या है स्ट्रक्चर, क्या होता है इसका, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज C3O2। सॉल्व कैसे करोगे, 3 कार्बन बना लो, सिंपल सा है ना, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन बना लो, बॉन्ड कर देना 2 2 बॉन्ड करके, ठीक है। ऑक्सीजन का कैसे सॉल्व करोगे, 2 इधर और 2 इधर कर लो। बेसिक स्ट्रक्चर्स तो बना सकते हो, कैसे सॉल्व करोगे उसको समझो। यहाँ पे हम 2 बॉन्ड तोड़ दिए, यहाँ पे 2 बॉन्ड तोड़ दिए, -2 कर दिया, -2 कर दिया, इनको पॉजिटिव दे दिया। ये बॉन्ड तोड़ सकते हो क्या, नहीं तोड़ सकते, आई थिंक पता होगा आपको, है ना। क्यों नहीं तोड़ सकते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है दोनों की, इधर इधर की दोनों की सेम है। कैसे सेम है भाई, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2 बॉन्ड इधर 2 बॉन्ड इधर, यहाँ पे भी दिख रहा होगा sp, यहाँ पे भी दिख रहा होगा sp, वही सेम फॉर्मूला फाइंड कर रहा है एग्जैक्टली। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए हम लोग तोड़ नहीं सकते। तो क्या होगा, कार्बन की बात करते हैं तो कितना होगा, 0 एंड +2, कहाँ पे, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे कार्बन पे +2। ऑक्सीजन का -2 ही है। परऑक्सी लिंकेज कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं, ये परऑक्सी लिंकेज नहीं होता, प्लीज याद रखना, ठीक है। परऑक्सी लिंकेज मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन में ही होता है, -1 एंड -1 के साथ ही बनता है। एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, पेपर्स में आपको देखना, लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स में मिलेगा। क्या है स्ट्रक्चर, Na2SO3 बोलते क्या है इसको, सोडियम थायोसल्फेट। स्ट्रक्चर बनाओ, बना लेंगे आराम से बन जाएगा। कैसे बनेगा ये, H2SO4 पढ़ा था आपने, H2SO4 वाला, H2SO4 बस वैसे ही स्ट्रक्चर है। ये H2 की जगह पे क्या आ चुका है, N2 आ चुका है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन निकाल दो और उसकी जगह पे क्या लेके आ जाओ, सल्फर लेके आ जाओ, है ना। यहाँ से बेसिक सा स्ट्रक्चर है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझने की ट्राई करो। देखो सेम स्ट्रक्चर वही से ही होना चाहिए, सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये सल्फर बना लेना, जैसे बोला ना, एक ऑक्सीजन की जगह पे क्या ले आना, सल्फर, हो गया 2 Na। बेसिक से स्ट्रक्चर बना लिया सबने। सॉल्यूशन कैसे करोगे, उसमें तो झमेला है, उसको वही तो समझ में नहीं आता है किसी को, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले ये तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सबको समझ में आता होगा, ऑक्सीजन के ऊपर -1, इस पर +1 आ जाएगा। इसको बॉन्ड को तोड़ो, ये बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे तोड़ो, ऊपर वाले को तोड़ो, -2 -2 +2 +2, बेसिक सबको समझ में आया। ये ऑक्सीजन टूटा हुआ है तो क्या होगा, -1 +1 -1 +1, सबको टूट, समझ गए। कंफ्यूजन कहाँ होता है भाई, कंफ्यूजन यही होता है कि सर ये सल्फर और ये सल्फर, ये मैं बॉन्ड को तोड़ सकता हूँ क्या, ऐसा कंफ्यूजन आता है। ये बॉन्ड को तोड़ सकता हूँ क्या, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऐसा समझ में आता होगा। नहीं भाई ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। कैसे अलग है इसको समझो, यहाँ पे देख के समझ में आता होगा। ये सल्फर जो है इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या बना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे बात करते हैं तो कितना है, दिख रहा हो एक ही है, और 2 लोन पेयर है, कितना बनता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका कितना है, sp3। और आपको पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू sp2। मतलब ये बॉन्ड तोड़ोगे तो इस पे -2 डालना है और इस पे +2 डालना है, बेसिक सा कंसेप्ट है। इसको सॉल्व कर लो तो आपका निकल जाएगा आंसर। कैसे निकलेगा देखो, यहाँ +2 +2 +1 +1, टोटली कितना निकला 6, ऊपर वाले पे कितना निकला -2, है ना। ऑक्सीजन का फाइंड करोगे तो -2, सोडियम का फाइंड करोगे +1। यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज या परऑक्सी बॉन्ड है क्या, नहीं है। बेसिक सा है बट दिखने में लगता है आसान है,
पर ये मार्क्स गंवाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का गंवाया हुआ है मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्शल एसिड। स्ट्रक्चर क्या होता है देख लो, H2SO8। कैसे सॉल्व करोगे, सल्फर बनाओ, ये ऑलमोस्ट दिख रहा होगा सेम है ना। यहाँ पे क्या कर लो, O कर लो, ऊपर वाले O, यहाँ पे O, ये दो लिंकेज हमने बना दिया परऑक्सी लिंकेज, और इसको भी सेम टू सेम अपोजिट साइड में रख लो, है ना। स्ट्रक्चर सबको समझ में आता होगा, इनको सॉल्व करो, टूट रहा होगा आराम से। यहाँ पे मिल जाएगा ऑक्सीजन का, सल्फर का कितना +6, कैसे मिल रहा है देखो, इसको -1 ये हो जाता है, ये +1, ऊपर से बॉन्ड तोड़ा आपने +2, नीचे से बॉन्ड तोड़ा +2, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ा +1, कितना हो गया टोटली +6। बेसिक है ऑक्सीजन का, -1 एंड -2, पर ऑक्सी में आई थिंक पता होगा -1 है, और नॉर्मल दूसरे ऑक्सीजन में -2 है ना। सॉल्व कर सकते हो, आई थिंक इतनी देर से कर रहे हैं। हाइड्रोजन +1, पर ऑक्सी कितना है, 1 है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज क्या बोलेंगे इसको हम, सोडियम थायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट, है ना। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम टेट्राथायोनेट। थायोनेट मतलब सल्फर को ही हम थायोनेट बोलते हैं, थोड़ा याद रखना, थायो ग्रुप बोला जाता है। अभी के लिए सिर्फ सोच के रखो, साइड में रखो। कैसे सॉल्व करोगे, स्ट्रक्चर समझ में आता होगा, ऊपर एंड नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे कोई डिफरेंस नहीं, अरे सर बस यही बेटा, कहाँ डिफरेंस है, ये तो हमारा ऊपर वाले में ही भी तो ऑक्सीजन ही था, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, यही है ना। और बगल में यहाँ पे आपको दिख के समझ में आया, ये देखो ये स्ट्रक्चर्स, जस्ट अ मिनट में इसको जूम आउट कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा, है ना। ये देखो ऑक्सीजन लगा है ना, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सल्फर कर दिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या कर दिया, सोडियम, बस स्ट्रक्चर सेम है ना। सॉल्व कैसे करोगे, ये देखो बेसिक सा सॉल्व किया, क्या निकला +5 0, ये सल्फर क्यों नहीं टूटा, सेम वही लॉजिक है, क्या सेम लॉजिक है कि यहाँ पे आपको दिख के समझ में आता होगा, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करोगे तो कितना, 2 ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा, यहाँ एक निकलता है sp3, बाजू वाले का भी क्या है sp3 है ना, लोन पेयर यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे एक, यस टोटली कितने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, sp3 निकलेगा, हाइब्रिडाइजेशन इसलिए तोड़ नहीं सकते। ये सल्फर तोड़ सकते हो, इतना सॉल्व कर लेना बेसिक सा, तो यहाँ पे +5 एंड 0 निकल जाएगा। ऑक्सीजन का -2 ये होगा, सोडियम का +1 होगा, परऑक्सी लिंकेज है क्या, नहीं है। ये जो सल्फर है इसको परऑक्सी लिंकेज नहीं बोलते। इतना क्लियर हो गया, आई थिंक इतना समझ में आता होगा, इतने स्ट्रक्चर्स आपने कर लिया तो काम बन जाएगा आपका, आगे नहीं पढ़ोगे चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, स्ट्रक्चर्स इतना ही होना चाहिए। फिर एक सवाल आता है कि चलो बाय चांस आप जाते हो एंड एग्जैक्टली ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि परऑक्सी लिंकेज कितने हैं, मुझे स्ट्रक्चर्स में भूल गया, परऑक्सी लिंकेज के लिए स्ट्रक्चर्स चाहिए, इतना आपको समझ में आता होगा। तो जो मैं ऐसा गया हूँ एग्जाम में एंड परऑक्सी लिंकेज स्ट्रक्चर ही भूल चुका हूँ, तो परऑक्सी लिंकेज कैसे फाइंड करूंगी। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, देख लो, परऑक्सी लिंकेज को फाइंड करने के लिए ट्रिक है विदाउट स्ट्रक्चर, है ना। कैसे फाइंड करते हैं, देखो अगर परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है वो पहले चेक करना है, पहले हमें चेक करना है कि स्ट्रक्चर में परऑक्सी लिंकेज है कि नहीं। कैसे चेक करोगे, देखो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। पहले इसको सॉल्व करते हैं कि एग्जांपल के थ्रू, जस्ट ये स्ट्रक्चर हम देख के आए हैं, सोचो CrO5 पहला स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था, CrO5 हमें पता ही नहीं है, तो क्या करोगे आप, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, वो एक्स वाला मेथड, Cr का क्या रख दोगे, एक्स रख दोगे। O का पता होगा आपको क्या होता है, O का एग्जैक्टली क्या होता है, -2 होता है, ×5 कर लो -10, इसको सॉल्व कर लो +10 निकला, है ना। Cr कौन से ग्रुप में आता है, 6th ग्रुप में आता है ये इसका, हाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से फाइंड करोगे, इतना याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से। अगर सोचो ऑक्सीजन दिया गया है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करोगे, तो आपको ग्रुप पता होगा कौन से ग्रुप में आता है, एग्जैक्टली ग्रुप नंबर याद रखना थोड़ा सा, है ना। ये 16 में आता है, उसमें -6 कर लेना, -10 कर लेना, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको, पी ब्लॉक के लिए ही है ये। पी ब्लॉक में क्या करना, जो भी एलिमेंट है आपको ग्रुप पता है, 15 पता है, 16 पता है, 17 पता है, कुछ भी है, उसमें से क्या कर लेना, -10 कर लेना, आपको एग्जैक्टली नंबर मिल जाएगा, है ना। ये तो CR आपको पता ही होगा कौन से ग्रुप में आता है, 6 ग्रुप में आता है। तो इसको अगर हम लिखते हैं +10 एंड +6, तो आपको पता चलता होगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ग्रेटर है, और यही तो हमने देखा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये समय ये पता चल जाता है क्या, परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि कितना परऑक्सी लिंकेज है वो भी फाइंड करना है। ये एग्जांपल देखो, और H2SO5 जैसे हम देख के
आ चुके हैं इसको H2SO4 जैसा मैंने बोला था सेम है बट एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, याद है ना। सल्फर का देखो सेंट्रल आइटम फाइंड करो, एक्स यहाँ पे हाइड्रोजन का पता होगा +2 हो जाता है, ये हो जाएगा -10, सॉल्व करो तो इसका क्या निकला +8। सल्फर का पता होगा कौन से ग्रुप में आता है 16 पी ब्लॉक याद है ना, 10 कितना निकलेगा +6, यहाँ पे हमने क्या कर लिया +6। आपको पता चलता होगा यस ये ग्रेटर है तो यहाँ पे भी परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। हमें समझ में आ गया परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन में पूछा है कितना परऑक्सी लिंकेज है, तब क्या करोगे भैया, परऑक्सी लिंकेज कितना है उसको फाइंड करने के लिए ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ट्रिक है उसको ध्यान दे देना। अब हम लोग को नंबर फाइंड करना है कि कितना परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, कैसे फाइंड करेंगे। पहला एक केस देखते हैं, दो केस है हमारे पास, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। तो पहला केस देख लो, केस नंबर 1 देखो, ओनली वन सेंट्रल आइटम जब प्रेजेंट हो, सिर्फ एक ही सेंट्रल आइटम प्रेजेंट हो तो कैसे करेंगे, परऑक्सी लिंकेज इज इक्वल टू एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर देना। सॉल्व करो CrO5, अभी जस्ट हम देख के आ चुके हैं, इसका निकाला था हमने CR का मिडल वाले का, याद होगा एवरेज कितना निकलता है +10, और नॉर्मली हमने क्या निकाला था, कौन से ग्रुप में आता है +6 में आता है, आई थिंक पता होगा, तो ये क्या हो जाए +6। इन दोनों के बीच में कौन सी साइन माइनस डालना है, दोनों को माइनस कर दो, डिवाइड बाय 2 करो, कितना निकलेगा 4/2, एक्जैक्टली कितना निकला 2। मतलब हमें समझ में आता है कि परऑक्सी लिंकेज पहले हमने रूल से चेक कर लिया था है कि नहीं, और दूसरा कितना है तो हमें पता चल गया 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, ये सेंट्रल आइटम्स के लिए है, एक ही सेंट्रल आइटम प्रेजेंट हो तब। देखो यहाँ पे CR वापस वैसे ही है, तो एवरेज फाइंड करो 3 हो जाएगा, CR को x रख दो, ऑक्सीजन का -16, इसको सॉल्व कर दो, x की वैल्यू क्या निकला +13 है ना, और CR पता है कौन से ग्रुप का है 16 ग्रुप का है। सॉल्व करो 13 माइनस 6/2 7/2 3.5, 3.5 मतलब क्या होता है ध्यान देना, 3.5 से ऊपर हो या 3.5 हो तो इसको कितना काउंट कर लेना है आपको, 4 ही काउंट कर लेना है। तो कितना है परऑक्सी लिंकेज +4 है, एक्जैक्टली समझ में आया। एक और चीज देख लेते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाए कि सेंट्रल आइटम 2 दे दें, सेंट्रल आइटम 2 रहे, कैसे, तो इसमें क्या करना है, वो जो नीचे हम डिवाइड कर रहे थे ना 2, वो नहीं करना है फॉर्मूले में, समझते हैं इसको भी। 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको अच्छे से क्लियर आउट कर लेता हूँ। ये 2 नहीं रखना है, आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या हमारा बनेगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं, H2SO8 हम देख के आ चुके हैं ये। एक मिनट, हाँ इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे होगा। ये क्या बन जाता है, हाइड्रोजन का भी पता होगा कितना होगा +2, सल्फर का हम लोग 2x रखते हैं क्योंकि 2 है, यहाँ पे दिख रहा होगा, यही तो हम लोग रूल लगा रहे हैं क्योंकि हमें एक्जैक्टली पता नहीं है सेंट्रल आइटम 2 से ज्यादा हो, इतना याद रखना, तो ये रूल लगाना है ना। ऑक्सीजन का -16 फाइंड करोगे तो x कितना निकला +6, और सल्फर का आपको पता होगा मेजरली कौन से ग्रुप में आता है +6 में आता है, तो एक्जैक्टली हमें समझ में आता है कि ये 6 से बड़ा है ना। सॉल्व करो, रखो, मतलब पता चल गया हमें कि प्रेजेंट है, परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। सॉल्व कैसे करोगे, कितना प्रेजेंट है, यही करना, डिवाइड बाय 2 मत करो, 7 - 6 कर दो, कितना 1 निकला, परऑक्सी लिंकेज कितना है 1 है। आई होप इतना समझ में आया होगा, जहां तक मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। एक्जैक्टली जितना समझाने की मैंने ट्राई किया होगा उतना आपको समझ में आया होगा आज। एंड आगे का जो भी पार्ट बचा हुआ है, आई थिंक आधे घंटे का पार्ट बाकी है ऑक्सीडेशन नंबर से, तो मैं ये करवा दूंगा आपको, रेडॉक्स चैप्टर पूरा डिटेल में करवा दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। नीट के लिए प्रिपरेशन जारी रखना आप लोग, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट क्लास में। आपको कब मिल जाएगा वीडियो इसका, नेक्स्ट वेडनेसडे को, जो वेडनेसडे अभी आने वाला है ना, आज मंडे है, वेडनेसडे को इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम हमें ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे दैट इज गेट अ रिएक्शन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको डीपीपीज मिल जाएंगे इस चैप्टर के, तो वहां से आप सॉल्यूशंस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।